करुणा वरुणालय अखिल है ये प्रत्यनीक भगवान भोलेनाथ की महती अनुकंपा से विगत 5 दिवसों से शिव महापुराण की कथा का अवगाहन हम कर रहे हैं और आज 6ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की महती कृपा है जो कथा का भी दर्शन हो रहा है और यज्ञ नारायण भगवान की भी परिक्रमा करने का पावन सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। सबसे प्रथम भगवान शिव की ही साक्षात प्रतिमूर्ति शिव महापुराण के श्री चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए भगवान श्री शिव के हृदयस्थ विराजित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दिव्य पादारविंद में मां अवघरनानी भगवान शिव के श्री चरणों में बार बार प्रणत निवेदन करते हुए मेरे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद जगद्गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठ प्रतिष्ठित स्वामी वेदांती जी के दिव्य युगल पादारविंद में प्रणत निवेदन करते हुए हमारे परम पूज्य महाराज श्री श्री शिवरतन जी महाराज, जिनका नाम ही लेने के लिए एक सामर्थ्य बल चाहिए, जो कि अनेक तपस्या को अपने जीवन में संजोकर साधना बल भजन बल से भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त हैं, ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए परम पूज्य महाराज श्री कौशल किशोर अवस्थी जी, आपके भी श्री चरणों में प्रणत निवेदन। आपकी वाणी हम में ऊर्जा का संचार करती है। आपका उपदेश, आप जब मार्गदर्शन प्रदान करें तो थोड़ा सा धैर्य बनाएं, जब आप आया करें तो धैर्य से पंडाल में बैठा करें, क्योंकि जो लोग कथा सुनते हैं उनका ध्यान भी बटता है। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री, जिनकी वाणी हमें ऊर्जा का संचार करती है, जिनका उपदेश सतपथ पर प्रदर्शित हम लोगों को करता है, जिनकी साधना हम लोगों को भगवत मार्ग से जोड़ने का कार्य करती है, ऐसे पूज्य महाराज श्री के भी पादारविंद में प्रणत निवेदन करते हुए मंचस्थ विराजित आचार्यगण, जो कि शिव महापुराण का और अन्य पुराण जैसे नर्मदा पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, संभवतः हरिवंश पुराण और एक पुराण और मुझसे विस्मित हो रहा है, उन पुराण 5 पुराणों का पाठ यहाँ नित्य चल रहा है। और साथ ही साथ हमारे यज्ञाचार्य जी बड़े अद्भुत आचार्य जी हैं, जो कि वेदत ध्वनि द्वारा दिव्यतम यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, पर ज्ञान के साथ साथ जिनमें सौम्यता भी है, जो सौम्यता की भी प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे हमारे काशी से पधारे आचार्य शिवदत्त जी मिश्रा जी, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आइए हम सभी अविलंब आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान शिव की दिव्यतम छवि को प्रणाम करेंगे और कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण जन करे कपट कजिगान, चौथी भगति मम गुण जन करे कपट कजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, खट्टदम शील विरति बहु कर्मा, विरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए पर नवम सरल सब सन छल हीना, मम
मम भरोसे ही हर्ष नहीना। नव महुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगत दिल तोरे, सकल प्रकार भगत दिल मोरे। सकल प्रकार भगत दिल तोरे। ये 9 भक्ति रामचरितमानस जिन पर कल संक्षिप्त में मैंने प्रकाश डाला कि संतों का संग करना पहली भक्ति है, भगवान की कथा को निष्ठा से सुनना दूसरी भक्ति है, गुरु के पद पंकजों की सेवा करना तीसरी भक्ति है, और चौथी भक्ति मम गुणगणों, भगवान के गुणों का गान करना चौथी भक्ति है, भगवान का भजन करना पांचवी भक्ति है। छठदम शील विरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ये छठवीं भक्ति है। निरत निरंतर श्रेष्ठ कार्यों में संलग्न रहना, सर्वत्र भगवान का दर्शन करना और संतोष से रहना सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति आठों यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखी परदोषा, परदोष का सपने में भी अवलोकन ना करना। और नवम सरल सब संशनहीना, 9 विभक्ति है जीवन में सरल होना। इसलिए हम सरल शब्द की परिभाषा करते हैं कि सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी। जिसके हृदय में सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी निवास करते हैं वही सच्चा सरल भक्त होता है। ये 9 भक्ति रामचरितमानस की, और वही श्री शिव महापुराण से 9 भक्तियां जिनका उपदेश भगवान शिव प्रदान कर रहे हैं सती जी को, उसका उपदेश कर मैंने आपको कथा में किया। और समयाभाव के कारण भगवान शिव के इसी उपदेश की मैंने संक्षिप्त व्याख्या भी की, संक्षिप्त व्याख्या। तो संक्षिप्त व्याख्या पहली भक्ति कौन सी? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। सख्यमात्मार्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधा उपांगानि शिवे तस्या बहुनी कथितानि वै। इन 9 भक्ति की हमने व्याख्या सुनी, किंतु भगवान शिव बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि कलयुग में सुखी रहें, तो जो भक्ति है उस भक्ति से ही ज्ञान प्रकट हुआ है और भक्ति से ही वैराग्य प्रकट हुआ है। मतलब कहें तो ज्ञान और वैराग्य की माँ कौन है? भक्ति है। किंतु कलयुग में समस्या ये आकर उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति भक्तिवान तो है, किंतु भक्तिवान होते हुए भी ना तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान शेष बचा है और ना ही व्यक्ति के जीवन में वैराग्य शेष है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य से समन्वित भक्ति हो, तो ज्ञान और वैराग्य से समन्वित भक्ति आपको मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण की कथा से ही मिल सकती है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि यदि बेटे स्वस्थ ना होंगे तो माँ को संतोष नहीं हो सकता। तो यदि माँ को संतुष्ट करना है तो भक्ति संतुष्ट तभी होगी जब ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो। इसलिए हमारी जो भक्ति होनी चाहिए महाराज जी, वो ज्ञान से समन्वित होनी चाहिए। हम लोग भक्ति करते हैं, खूब करें, किंतु भक्ति में जब ज्ञान हट जाता है तो वो ही भक्ति अंध भक्ति बन जाती है। माने भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जिस दिन शून्य हो गई उस दिन हमारी भक्ति अंध भक्ति बन के तैयार हो जाती है। देखिए ये व्यासपीठ है और व्यासपीठ का एक नियम होता है। व्यासपीठ धर्म की आचार संहिता को प्रस्तुत करने के लिए होती है, क्योंकि जिस प्रकार से संसद की राजपीठ देश को पुष्ट करती है वैसे ही है राजगद्दी नहीं अपितु व्यास गद्दी है, तो ये सनातन संस्कृति को पुष्ट करने का कार्य करती है। इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि आपकी भक्ति अंध भक्ति नहीं होना चाहिए।
हमको ये विवेक हो कि हम कब कहाँ जाएं, क्या आचरण करें, क्या व्यवहार करें। कल में कथा में यह आपसे चर्चा कर रहा था कि हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। सबसे बड़ी विडंबना समाज की ये उपस्थित हो गई कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके पीछे जो व्यक्ति का विवेक है वो शून्य हो जाता है। और मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारी संस्कृति पुष्ट रहे तो संस्कृति को पुष्ट करने के लिए संस्कार को, संस्कृत को और संस्कार संस्कृत के साथ साथ आपको अपने विचारों को शुद्ध और प्रबुद्ध करना पड़ेगा, तब हमारी संस्कृति पुष्ट हो सकती है। जरा बीमारी हुई, किसी ने कहा गुरुजी क्या करें, बोले हनुमान चालीसा पढ़ो। और हनुमान चालीसा से काम नहीं चढ़ा तो 4-5 उपयोग करके सीधे हरी चादर हाथ में, बुरा मत मानना, और सीधी हरी चादर सांस में हो जाती है। अच्छा, आपने कभी देखा अन्य मजहब के व्यक्ति को कि वो हमारे मंदिर में आता हो? कभी देखा आपने? हम आपको मन में विरोध उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, पर हम आपके मन में यह विचार भी उत्पन्न कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्मो भयावह। व्यक्ति अपने धर्म पर ही संपूर्ण और सर्वस्व वार दे, और जब अन्य धर्म की ओर मुड़कर देखना हो तो अपनी सनातन संस्कृति के परचम को फहरा के चले, अन्य जगह मुड़ के भी ना देखे। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे देश की, हमारी अस्मिता की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह ना करते हुए, अपने घर की परवाह ना करते हुए कितने लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, कितने लोगों ने अपने बेटे को त्याग दिया, कितने लोगों ने परिवार को त्याग दिया, कितनी माँ ने अपने आंचल को सोना कर दिया, कितनी पत्नियों ने अपने मांग के सिंदूर को मिटा दिया, सिर्फ इस चक्कर में कि ये संस्कृति बची रहे और पल्लवित पुष्पित होती रही। सिर्फ इसलिए आज राम मंदिर बन के तैयार हुआ। ये राम मंदिर जो 500 वर्ष की तपस्या का परिणाम है। आज हमने देखा राम मंदिर बन गया, भव्यतम बना, दिव्यतम बना, नव्यतम बना, किंतु उसके पीछे के इतिहास का भी अवलोकन करना पड़ेगा कि कितनी माओं का आंचल सोना हुआ है, कितनी पत्नियों की मांग से सिंदूर हटा है, कितनी बहनों को अपने भाई के हाथ में राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। मेरा आग्रह है, आप यदि तन से समर्पण नहीं कर सकते, यदि आप धन से समर्पण नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ मन से समर्पण कर लीजिए कि हम सच्चे सनातनी थे, सच्चे सनातनी हैं और आजीवन अपने सनातन धर्म के लिए समर्पित रहेंगे। ये मन में विचार है। क्यों जाना अन्यत्र, क्यों भटकना? और बुरा मत मानना, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, किंतु अपने को सबसे ज्यादा अपनों से खतरा है। अपने बेटे को मिशनरी स्कूल में कौन डालता है बताइए? आपको पता है कि उन्हीं मिशनरी स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि तुम्हारा भगवान कुछ नहीं करता, हमारे भगवान को पूजो। महाराज इतना नहीं, मैंने तो कई स्कूलों की ये घटनाक्रम तक सुना है कि वो लकड़ी की मूर्ति होती है ना, उसको पानी में से डुबो के बताते हैं कि देखो तुम्हारा भगवान पीतल का है तो पानी में डूब गया, और हमारा भगवान देखो कैसे पानी के ऊपर तैर रहा है। पर एक व्यक्ति बड़ा चतुर था। एक बच्चे से जब मिशनरी स्कूल में कहा गया कि देखो तुम्हारा भगवान पानी में डूब गया, हमारा भगवान पानी में तैर रहा है, वो मिट्टी का तेल लेके आया, उसने आग लगा दी, उसने कहा देखो तुम्हारा भगवान जल गया, हमारा नहीं जल गया। ये संस्कार मिलेंगे कहां से बच्चों को? इतना याद रखना, यदि आप सिर्फ इतना चाहते हो कि बच्चे को पेट भरने की कला मिल जाए, तो पेट भरने की कला तो हमसे अच्छी पशुओं को आती है। पर यदि बालकों को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से पुष्ट ना बनाना, यदि बालक की धार्मिक उन्नति चाहते हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ आधुनिक शिक्षा ना देते हुए धार्मिक शिक्षा से भी समन्वित करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए मेरा आग्रह है, अपनी सनातन संस्कृति के लिए जितना हम कर सकें उतना कार्य करें। और कार्य करने के लिए हाथ में तलवार लेने की जरूरत थोड़ी ना है। उसके लिए तो इतनी बस आवश्यकता है कि हम अपने सिद्धांत पे चलेंगे और अपने सामने किसी को सिद्धांत से भटकने नहीं देंगे। तो हमारे जीवन का सिद्धांत जब ये प्रबल होगा तो हमारे आंखों के सामने न गलत हो सकता है, न हम गलत कर सकते हैं। महाराज जी, आजकल बालकों का आध्यात्मिक ज्ञान इतना शून्य हो गया
अन्य मजहब में जाकर देखो वो 3-3, 4-4 बार घुटना टेक लेते हैं और अपने बालकों से एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं बनता, एक बार नहीं बनता। और कहो तो माता जी गुरु जी ट्यूशन पे ले जाने दो बच्चे, क्यों कथा में लेके क्यों नहीं आती? अरे वो गुरु जी वो होमवर्क बहुत सारा दे दिया था मैडम ने तो वो कर रहा है। मैं कभी कभी हास परिहास में महाराज जी एक कथा सुनाया करता हूँ कि एक स्कूल में इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति गया, माने जांच पड़ताल करने वाला। तो जांच पड़ताल करने वाला व्यक्ति जब गया तो उसने सभी बच्चों से पूछा, बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? और जैसे ही पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा तो एक बच्चा खड़ा हो गया। एक बच्चे ने कहा हमको तो वो जो पीछे मोंटू बैठा है उस पर सक जाता है, वो सबसे ज्यादा मस्ती करता है, शिव जी का धनुष उसने ही तोड़ा होगा। बात हास्य की है, किंतु जो इंस्पेक्शन करने वाला आया था उसने टीचर से कहा कि बताइए आपके विद्यालय में बच्चों को इतना नहीं पता कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ा है? तो वो अध्यापक साहब कहने लगे डाउट तो हमको भी उसी पे जा रहा है, वो मोंटू पे सबसे ज्यादा मस्ती वही करता है। बड़ा क्रोध आया उस जांच पड़ताल वाले को, सीधे प्रिंसिपल सर के पास गया और प्रिंसिपल सर के पास जाके कहा क्या सिखा रहे हैं आप अपने विद्यालय में बच्चों को? इतना नहीं पता शिवजी का धनुष किसने तोड़ा है? प्रिंसिपल साहब ने 500 का नोट निकाला, कहा चिंता क्यों करते हो, बड़े बड़े विद्यालय में छोटी मोटी तोड़ फोड़ तो होती रहती, क्या करोगे जान के शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? बात हास्य की है किंतु चिंतनीय है। आजकल अपने बालकों को हम आध्यात्मिक ज्ञान से संतुष्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि भक्ति संतुष्ट हो तो भक्ति ज्ञान से भी समन्वित होनी चाहिए और वैराग्य से भी समन्वित होनी चाहिए। और जिस समय भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना ही रह जाएगी तो वो भक्ति अंध भक्ति का स्वरूप धारण कर लेगी। कलौ प्रत्यक्ष फलदा भक्ति सर्वयुगे स्वपि तत्प्रभावादहं नित्यं तदवसो नात्र संशय। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है मैं सबसे ज्यादा उसी से प्रसन्न रहता हूँ। भगवान ने अनेकों योनियों का निर्माण किया, 84 लाख योनियों में से भगवान से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा प्रिय योनि कौन सी है? तो भगवान ने कहा मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि नर तन सम नहीं दुर्लभ देहि जीव चराचर जाचत देहि। मनुष्य शरीर के समान दुर्लभ कोई देह नहीं, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े देवता भी याचना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गा। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करना सबसे ज्यादा दुर्लभ है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके 4 बेटा हो, पर उन 4 बेटे में से जो बेटा आपकी सेवा करता हो, शुश्रूषा करता हो, वही तो 4 में से सबसे ज्यादा आपको प्रिय होगा ना। ये बात नहीं है कि वो 3 सेवा नहीं करते हो तो वो प्रिय ना हो, क्यों? क्योंकि आपने अपनी ही कोख से उनको जन्म दिया है तो प्रियता उनके लिए भी कम नहीं होगी। पर सबसे ज्यादा प्रिय तो वो होगा जो आपकी सेवा करे, समय से दवाई ला के दे, कपड़े पानी की व्यवस्था करे। वैसे ही भगवान कहते हैं कि सब योनियों का निर्माण तो मैंने किया है, पर मनुष्य योनि वह योनि है जिसमें हम कथा सुन सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य भगवान को सर्वत्र प्रिय है, अग्न हो जाए उसको ब्राह्मण कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा ना समो दमस तपः शौचम शांतिराजर्वमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो इन समस्त सद्गुणों से पूर्ण है वो व्यक्ति भगवान को सर्वदा प्रिय है। और ब्राह्मण में से भी भगवान को कौन प्रिय है? बोले ब्राह्मण में से भी भगवान को प्रिय है द्विज। द्विज मतलब समझते हैं आप क्या होता है द्विज मतलब? द्विज का मतलब होता है द्विधन इज, द्युधन अज। अज माने जन्म लेना, मतलब जिसका 2 बार जन्म हो जाए उसको द्विज कहते हैं। तो जिस ब्राह्मण का अर्थात जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, तो हमारे यहाँ माँ के गर्भ से जन्म लेना पहला संस्कार होता है और इसके पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार से समन्वित हो जाना ये दूसरा जन्म होता है। इसलिए चिड़िया को भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि एक बार वो अंडे में जन्म लेती है, उसके बाद उससे बाहर निकलती है
तो इसलिए वो क्या होती है, द्विज होती है। तो द्विज कौन है, बोले सबसे पहले माँ के गर्भ से तो जो जन्मा है, किंतु उसके पश्चात भी यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कारों से जो समन्वित हो जाता है वो द्विज होता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि समस्त जाति को यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कारों से समन्वित होना चाहिए। अच्छा, उनमें से भी भगवान को कौन प्रिय है, बोले भगवान कहते हैं द्विज में से भी मुझे ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी में से भी भगवान को कौन अत्यंत प्रिय है, बोले ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। ज्ञानियों से भी मुझे विज्ञानी अति प्रिय है। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है, बोले ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप जो होता है उसको विज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान होता है उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाए तो उसको विज्ञान कहते हैं। पर अंततो गत्वा सब कसौटी पे कसते कसते कि समस्त योनियों में से मनुष्य प्रिय है, मनुष्य में से ब्राह्मण, ब्राह्मण में से द्विज, द्विज में से ज्ञानी, ज्ञानी में से विज्ञानी, किंतु समस्त कसौटियों पे कस के अंततो गत्वा कह ही दिया जाता है कि भगवान को यदि सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो अपना भक्त है, और भक्त से ज्यादा प्रिय कोई। और उसी भक्त के लिए परमात्मा अपने मर्यादा और सिद्धांत का भी परित्याग कर देता है। एक संतों का बड़ा सुंदर संवाद चल रहा था। किसी ने कहा सबसे बड़ा कौन, बोले पृथ्वी सबसे बड़ी। बोले पृथ्वी से बड़ा भी कुछ है, बोले हाँ पृथ्वी से बड़ा है समुद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जल ही परिव्याप्त है। बोले समुद्र से बड़ा क्या, बोले समुद्र से बड़े अगस्त्य ऋषि हैं। क्यों, क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने 3 अंजलि में समुद्र का पान कर लिया। तो बोले अगस्त्य ऋषि से बड़ा कौन, बोले अगस्त्य ऋषि से बड़ा तो आकाश है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि आकाश में तारा बन के लटक रहे हैं। तो बोले आकाश से बड़ा कौन, बोले जितने भी तत्व हैं उस सबका स्वामी तो भगवान है, इसलिए आकाश से बड़ा भी भगवान है। तो बोले भगवान से बड़ा कौन, बोले जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाते हैं, वो समस्त ब्रह्मांड जिसके रोम में समा रहे हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो परमात्मा भी जिस भक्त के हृदय में निवास करता है वो भक्त सबसे बड़ा। इसलिए भक्त से बड़ी पदवी किसी की नहीं। भगवान को प्राप्त कौन कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात करते हैं कि ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, ना ही मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ। क्यों, क्योंकि भगवान को पाने के लिए धनवान होना जरूरी नहीं, भगवान को पाने के लिए गुणवान होना जरूरी नहीं, भगवान को पाने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, भगवान को पाने के लिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना जरूरी नहीं। भगवान को पाने के लिए तो भगवान का हो जाना जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं। जो भगवान का हो जाए वो भगवान को पा लेता है। इसलिए भक्ति के लक्षण में बहुत सुंदर बात कही कि प्रथमा हूँ प्रचरण अति प्रीति, पहले संत चरणों में प्रीति हो, और फिर कैसे भक्ति होगी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनी। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। क्या कहा, बोले मामा गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान के गुणों का अनुवाद करते हुए जिसका देह पुलकित हो जाए और आंखों से अश्रुबिंद की धारा अनवरत प्रवाहित होने लगे, भगवान के विरह में तपते हुए जो व्यक्ति भगवत दर्शन की लालसा को मन में संजोकर सतत भगवान का ही अवलोकन करते रहे, और जिसके मन में 6 विकार भगवत भजन के प्रभाव से ही नष्ट प्राय हो जाए, भगवान कहते हैं उस भक्त के हृदय में मैं सतत निवास करते हुए उस भक्त के अधीन हो जाता हूँ सर्वदा के लिए।
इसलिए भगवान का एक सिद्धांत है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान तले तर जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल भक्ति मात्र से सागर सप्त मचलते देखा, उनको माँ यशोदा की गोद में अश्रु बिंदु दिग ढलते देखा। और उसी भक्ति के सिद्धांत के रक्षण के लिए भगवान अपनी मर्यादाओं का भी परित्याग कर देते हैं। वो भगवान जिनने प्रतिज्ञा दी थी महाभारत की भूमि पर कि मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, किंतु अर्जुन की रक्षा के लिए वो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी त्याग के हाथ में अस्त्र को उठा लेते हैं। क्योंकि भगवान ने एक सिद्धांत लेके रखा है कि सीमा की चापी सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। जब रक्षक राजा राम रहे तब कौन बिगाड़ सके कछु तेरो। भगवान का सिद्धांत है जब भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे और रक्षक भगवान आपके बन जाएंगे तो जीवन की ऐसी कोई आपत्ति नहीं जिससे भगवान आपकी रक्षा न कर। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई गड्ढा बना ही नहीं जिस गड्ढे में परमात्मा के हाथ ना पहुंचे और आपको वहां से बाहर ना निकाले। किसी ने कहा भगवान के कितने अवतार हैं? मैं कहता हूं अवतारों असंख्य है। भगवान के असंख्य अवतार है, गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जब भक्त पर संकट पड़ता है तब तक भगवान विविध विविध रूपों में आ जाते हैं। जब जब भक्त पर संकट पड़े। सूरदास जी मंदिर जाया करते थे। किसी ने सूरदास जी से पूछा नित्य मंदिर जाते हो, आंखों में रोशनी नहीं, क्या भगवान का दर्शन कर पाते होगे? सूरदास जी ने कहा देखो भले मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाता पर इतना तो मुझे विश्वास है कि भगवान तो मेरा दर्शन कर ही लेते हैं। और जो सूरदास जी नित्य मंदिर जाया करते थे, एक दिन जब मंदिर से लौट रहे थे आंखों में रोशनी नहीं, सूरदास जी कुएं में गिर गए। किंतु भक्त के जीवन का सिद्धांत होता है परिस्थिति की अनुकूलता भी भगवान को याद कराती है और परिस्थिति की प्रतिकूलता भी भगवान को याद कराती है। सूरदास जी गिरे पर सूरदास जी को भरोसा था कि मेरे भगवान हैं तो चिंता की कौन सी बात। और वो ही परमात्मा एक बालक के रूप में आए और एक बालक आया। और अच्छा, एक छोटे से बालक के इतने बड़े हस्तारविंद हो सकते हैं कि किसी वृद्ध व्यक्ति को कुएं से बाहर निकाल ले। वो छोटा सा बालक सूरदास जी को कुएं से बाहर निकालता है और अपनी कुटिया तक छोड़ के आ जाता है। सूरदास जी ने कहा अरे बालक, तुमने मेरी इतनी सहायता की, कुछ बाल भोग प्रसाद लेते जाओ। सूरदास जी ने खोजा तो बालक कहीं और चला गया। कौन था वो बालक? वो बालक कोई और नहीं था, वो बालक साक्षात परमात्मा ही थे जो अपने भक्त की रक्षा के लिए सुंदर रूप धारण करके आ गए। कोई हाथ में रेत के कण को लेकर गिनकर बता दे कि इसमें कितने कण हैं, ये संभव है। कोई वर्षा की बूंद गिनकर बता दे कि इसमें कितनी बूंद है, ये सर्वथा असंभव भी संभव हो सकता है। पर भगवान भक्त के लिए कितने अवतार में ये कोई बता दे संभव नहीं, क्योंकि जब जब भक्त पर संकट पड़ता है तब तब परमात्मा आके भक्त की रक्षा करता है। किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। तो अंततो गत्वा भगवान शिव ने भक्ति का बहुत सुंदर सिद्धांत दिया। किंतु भक्ति के सिद्ध तो किसी एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ ने मीरा जी से कहा कि आप गाती तो बहुत अच्छी हो पर आपका राग बिगड़ गया। मीरा जी ने कहा मुझे राग में गाना ही नहीं है, क्योंकि यदि राग में गाऊंगी तो संसार रीझेगा और अनुराग में गाऊंगी तो मेरा गोविंद रीझ जाएगा। मुझे तो अनुराग में गाना है। अब मैं भक्ति तत्व की लंबी व्याख्या करूंगा तो आज कथा पूरी इसी में चली जाएगी। इसलिए भगवान शिव ने अद्भुत उपदेश दिया है और साथ ही साथ में सेतिहास कथाम तेषां भक्त महात्म्यमेव च सर्व सवर्णाश्रम धर्माश्च नृपधर्मान् मुनीश्वर सूत स्त्री धर्म माहात्म्यम वर्णाश्रम नस्वरम वैद्य शास्त्रम तथा ज्योति शास्त्रम जीव सुखावहम। भगवान ने इतिहास की चर्चा की, राजधर्म का उपदेश दिया, भक्तों की महिमा का उपदेश दिया, धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया, स्त्री धर्म का उपदेश दिया। इतने समस्त विषयों पर चर्चा की। अब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा वक्ता कौन है और श्रोता कौन है?
मैंने आपको सुनाया था ना परसों कथा में, कल भी बताया था। सबसे पहले प्रयागराज की भूमि पर चर्चा होती है, वहां पर वर्णन आता है कि संवाद स्थापित होता है। और यह कथा सूत जी शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं, और सूत जी शौनकादि ऋषि को वो कथा सुना रहे हैं जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। और वक्ता हैं, कौन कौन वक्ता हैं? बोले नंदिकेश्वर जी ने सनत कुमार को कथा सुनाई है, और सनत कुमार जी ने ही ये कथा परम पूज्य व्यास जी को सुनाई है। वस्तुतः ये जो कथा है ना, ये कथा के मूल वक्ता तो भगवान शिव हैं। मतलब भगवान शिव ने ही शिव कथा कही, क्योंकि तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन। भगवान अपनी लीला के स्वयं ही डायरेक्टर होते हैं, स्वयं ही एक्टर होते हैं, स्वयं ही प्रोड्यूसर होते हैं। जब पिक्चर बन के तैयार होती है तो उसमें डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है। ऐसे ही भगवान की लीला के भगवान डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर खुद हैं। इसलिए सबसे पहले वो ही भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान अपनी ही कथा सुनाते हैं। और उस कथा को नंदिकेश्वर जी ने सुन लिया, और नंदी ने उसी कथा को सनत कुमारों को सुना दिया, सनत कुमार ने व्यास जी को सुना दिया, व्यास जी ने अपने परम प्रिय शिष्य सूत जी को उस कथा का उपदेश दिया, और सूत जी ने वो ही शिव महापुराण की कथा शौनकादि ऋषि को सुनाई, और शौनकादि ऋषि को वह कथा सुनाई जो कथा परम पूज्य नारद जी ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, ब्रह्मणी कैसा हो अधिकारी पाई, कैसा हो अधिकारी पाई। एकस्मिन् समये रुद्रः त्रिभवगो सत्यातिभवगो भवः विस्मारोह्य पर्याट दशाम लीला विशारद। अब ध्यान से सुनना, शिव महापुराण में तो ये वर्णन आया है कि एक बार भगवान शंकर जो हैं, वो भगवान शंकर अपनी श्रीमती सती जी के साथ ब्रज पर आरूढ़ होकर यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भूमिका का निरूपण नहीं किया। शिव महापुराण की भूमिका यह है कि भगवान शिव वृष पर आरूढ़ होकर सती जी के साथ भ्रमण कर रहे हैं। पर रामचरितमानस की भूमिका है कि एक बार त्रेता युग माही, कि एक बार त्रेता युग था। अच्छा देखिए, जहाँ एक बार शब्द का प्रयोग होता है मतलब एक अस्मिन, वहां समझ लीजिए कि कथा एक मोड़ लेने वाली है। श्रीमद् भागवत में भी कई बार एकदा शब्द का प्रयोग है। एकदा ग्रहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दरी। ऐसे ही एकस्मिन शब्द का प्रयोग कई बार शिव महापुराण में किया गया। एकस्मिन समये रुद्रः सत्यातिभवगो भवः, जहाँ पर एक बार शब्द का प्रयोग किया जाता है मतलब वहां पर कथा एक मोड़ लेने वाली है। तो तुलसीदास जी ने इस भूमिका का निरूपण रामचरितमानस में किया कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कहाँ गए? कथा सुनने गए। अच्छा, भगवान शिव कथा सुनने अकेले गए? भगवान शिव कथा सुनने गए अपनी श्रीमती जी को साथ लेकर। कथा शिक्षा देती है कि जब कथा सुनने आओ तो अकेले मत आया करो। जब आप माताएं कथा सुनने आओ तो जबरदस्ती ही सही अपने पतिदेव को भी साथ में लेकर आया करो। अच्छा, एक बात आपको बता दें, बुरा मत मानना। पत्नी जितना पुण्य करती है वो पत्नी का पुण्य पति को भले ही ना लगे, पर पति जितना पुण्य करता है उसका 50% पत्नी के खाते में चला जाता है। अच्छा, क्यों? पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं, पर आपने कभी सुना पति को अर्धांगा बोलते हो? पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है पर पति को अर्धांगा नहीं कहा जाता है। इसलिए जो पति देवता ने पुण्य किया सो सीधे 50% डायरेक्ट पत्नी के खाते में चला जाता है। विवेक बुद्धि निर्मलता है, वो ही व्यक्ति विनम्र और झुका हुआ होता है, और उपयोग भी उसी व्यक्ति का होता है जिसके पास फल है। जिस पेड़ में फल ही नहीं उसको कोई मुड़ के नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि जो झुका हुआ होगा वो छाया भी प्रदान करेगा। तो यदि समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो झुकना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। और आप विनम्र बन गए तो आपका तो संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाएगा, पर आपके समर्पण से न जाने कितने की जिंदगी संभल जाएगी और कितनों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए जीवन में विनम्रता के भाव को रखकर चलना चाहिए।
सती जी ने सोच लिया वक्ता हमारी पूजन कर रहे हैं, तो इसी भाव को मन में लेके सती जी तो आराम से बैठी हैं, कथा नहीं सुन रही। मैंने पहले दिन कथा में बताया था ना, आज और बता दूं, कभी कभी तनी राम जी तो कथा में होते हैं, पर मनी राम जी कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी मुंबई चले जाते हैं, कभी घर ही घूमे आते हैं। ये मन की थी, उसमें ताल तो डाला पर मन के अंदर चला गया, बाहर नहीं निकला। कथा शिक्षा देती आपकी महिमा कब बढ़ेगी। एक कान से सुना और जैसे ही उठे साड़ी झटकारी तो पूरी कथा पंडाल में रह गई, तो समझ लो आपकी महिमा घट गई। पर कथा सुनी और वो कथा आपके साथ आपके सिद्धांत के रूप में आपके घर चली गई तो आपकी महिमा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्संग हमें 5 चीजें देता है। मति की रति गति भूति भलाई, 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 जो जेहि जतन जहां। जब अश्वत्थामा को सभा से निष्कासित किया गया तो उसके आधे बाल मुंडा दिए गए। क्यों मुंडा दिए गए? बोले इनको अपमानित करना है। अब आप जिसको देखो उसके यहाँ से तो बिल्कुल मैदान साफ और ऊपर चिड़िया का घोंसला। इसको कहते हैं अश्वत्थामा हेयर स्टाइल। अच्छा, व्यक्ति इसको फैशन समझता है। फटी जींस पहनेंगे लोग। हमारे यहाँ फटे कपड़े पहले नहीं पहने जाते थे, कहते थे फटे कपड़े, जले कपड़े और कटे कपड़े पहनोगे तो दरिद्रता आएगी। आजकल लोग फटे कपड़े पहनते हैं। हमें तो लगता है कभी कभी ये जो गरीब होते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते, इनको बाद में देना चाहिए। बेचारे ऐसे जो क्षीण अवस्था को प्राप्त हो गए, उन्हें पहले वस्त्रों का दान करना चाहिए। ये भी कोई फैशन होगा। माथे पर त्रिपुंड लगाना होगा तो शर्म आएगी, और ऊपर चिड़िया का घोंसला लेके चलने में किसी को शर्म नहीं है। पहले हमारा रूप सौष्ठवित हो, और रूप के सौष्ठवित होने से तात्पर्य क्या है? आपको पता है जब कुंभकर्ण की आंखें खोली गई, क्योंकि रावण जब युद्ध कर रहा था तो कुंभकर्ण के आश्रय की आवश्यकता पड़ी। बहुत प्रयास किया, जब कुंभकर्ण की आंखें नहीं खुली तो सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन बनाए गए, और जैसे ही पकवान बने, व्यंजन बने और व्यंजनों को परोसा गया तो उसकी सुगंध से ही कुंभकर्ण की आंखें खुल गई। कुंभकर्ण ने कहा, असमय मुझे क्यों उठाया गया? बोले असमय इसलिए उठाया गया है कि रावण का युद्ध चल रहा है। रावण उपस्थित हुआ। रावण ने पूछा, जिन राम से तुम युद्ध कर रहे हो उस युद्ध का कारण क्या है? कहा, मैंने उनकी श्रीमती का हरण कर लिया। बोले तुमने उनकी श्रीमती का हरण किया? तुम्हें तो रूप बदलना आता है, तो तुम राम का रूप बनाते और राम का रूप बना के उनकी श्रीमती का हरण करके आ जाते। बोले देखिए भैया, तो हम आपके ही हैं, ये ट्रिक हमने पहले ही अपना लिया, पर जैसे ही हमने राम जी का रूप धारण किया तो राम जी के रूप में ही इतनी सात्विकता है कि जैसे ही राम का रूप धारण किया तो मुझे परनारी में भी माँ का दर्शन होने लगा। ये राम जी के रूप की महिमा है। और चारियों रूप शील बल धामा। राम जी के जीवन में रूप भी था, शील भी था और बल भी था। राम जी ने रूप से किस नगरी को जीता? मिथिला नगरी को जीता। राम जी ने शील से अयोध्या नगरी को जीता, और राम जी ने अपने बल से लंकापुरी पर विजय की प्राप्ति की। 3-3 गुणों से 3-3 पुरियों को जीत लिया। इसलिए किसी भी कथा को सुनने से पहले राम कथा सुनना पड़ेगा। इसलिए भर लाई गघरिया मैं राम रस की, 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 मैं राम। भर लाई गघरिया मैं राम रस की, भर लाई गघरिया मैं राम रस की, हरि के रस की, मैं राम रस की, हरि के रस की, भर लाई गघरिया मैं राम रस की, भर लाई गघरिया मैं राम रस की। ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने
ने पीली विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली विष्णु ने पीली, भोले बाबा ने पीली लगाए तुझकी, भोले बाबा ने पीली लगाए तुझकी, भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की। लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, मैं राम रस की हरि के रस की, मैं राम रस की हरि के रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की। साधुओं ने पीली संतों ने पीली, 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 ओ मुनि नारद ने पीली लगाए तुझकी, मुनि नारद ने पीली लगाए तुझकी। संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन माल कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाल भाले दुकंठे बुजुर्गा, चलत कोंडलम शोभनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम, मृगाधीश सर्वांबरम मुंडमालम, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, दयाशूल निर्मूल नमशूल पाणि, दयाशूल निर्मूल नमशूल पाणि, भजेयं भवानी पति भावगम्यं, भजेयं भवानी पति भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद
सुखं शान्ति सन्तासनात् प्रसीद प्रभो सर्वभूतानां। जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखोऽभितातरमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि प्रभो पाहि आपन् ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। हे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावन का जाना। हो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावन जाना। आन जीव पावन का जाना आन जीव पावन का जाना। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। आशुतोष तुम्हें अब घर दानी आरत हरहु दीन जनु जानी। हो आशुतोष तुम्हें अगरदानी आरत हरहु दीन जन जानी। आरत हरहु दीन जनु जानी आरत हरहु दीन जनु
कौशिक में अवधरि दानी और हर दीन जन जानी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले शंभो। भगवान की महती अनुकंपा, कल तुम अकल तुम अन्यथा कल तुम समर्थ, परात्पर ब्रह्मखलेश्वर परमात्मा जगत नियंता जगत करुणा वरुणालय अखिल है ये प्रत्यनीक भगवान भोलेनाथ की महती अनुकंपा से विगत 5 दिवसों से शिव महापुराण की कथा का अवगाहन हम कर रहे हैं और आज 6ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की महती कृपा है जो कथा का भी दर्शन हो रहा है और यज्ञ नारायण भगवान की भी परिक्रमा करने का पावन सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। सबसे प्रथम भगवान शिव की ही साक्षात प्रतिमूर्ति शिव महापुराण के श्री चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए भगवान श्री शिव के हृदयस्थ विराजित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दिव्य पादारविंद में मां अवघरनानी भगवान शिव के श्री चरणों में बार बार प्रणत निवेदन करते हुए मेरे सदगुरुदेव भगवान श्रीमद जगद्गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठ प्रतिष्ठित स्वामी वेदांती जी के दिव्य युगल पादारविंद में प्रणत निवेदन करते हुए हमारे परम पूज्य महाराज श्री श्री शिवरतन जी महाराज, जिनका नाम ही लेने के लिए एक सामर्थ्य बल चाहिए, जो कि अनेक तपस्या को अपने जीवन में संजोकर साधना बल भजन बल से भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त है, ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए परम पूज्य महाराज श्री कौशल किशोर अवस्थी जी, आपके भी श्री चरणों में प्रणत निवेदन। आपकी वाणी हम में ऊर्जा का संचार करती है। आपका उपदेश, आप जब मार्गदर्शन प्रदान करें तो थोड़ा सा धैर्य बनाएं, जब आप आया करें तो धैर्य से पंडाल में बैठा करें, क्योंकि जो लोग कथा सुनते हैं उनका ध्यान भी बटता है। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री, जिनकी वाणी हमें ऊर्जा का संचार करती है, जिनका उपदेश सतपथ पर प्रदर्शित हम लोगों को करता है, जिनकी साधना हम लोगों को भगवत मार्ग से जोड़ने का कार्य करती है, ऐसे पूज्य महाराज श्री के भी पादारविंद में प्रणत निवेदन करते हुए मंचस्थ विराजित आचार्यगण, जो कि शिव महापुराण का और अन्य पुराण जैसे नर्मदा पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, संभवतः हरिवंश पुराण और एक पुराण और मुझसे विस्मित हो रहा है, उन पुराण 5 पुराणों का पाठ यहाँ नित्य चल रहा है। और साथ ही साथ हमारे यज्ञाचार्य जी बड़े अद्भुत आचार्य जी हैं, जो कि वेदत ध्वनि द्वारा दिव्यतम यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, पर ज्ञान के साथ साथ जिनमें सौम्यता भी है, जो सौम्यता की भी प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे हमारे काशी से पधारे आचार्य शिवदत्त जी मिश्रा जी, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आइए हम सभी अविलंब आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान शिव की दिव्यतम छवि को प्रणाम करेंगे और कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट गजगान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट गजगान, मंत्र जाप समझन विश्वासा, मंत्र जाप समझन विश्वासा, पंचम भजन सुमेध प्रकाशा, पंचम भजन सुमेध प्रकाशा,
सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सबने हो नहीं देखिए पर नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नहीना। नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दिल तोरे, सकल प्रकार भगति दिल मोरे। सकल प्रकार भगति दिल तोरे। ये 9 भक्ति रामचरितमानस जिन पर कल संक्षिप्त में मैंने प्रकाश डाला कि संतों का संग करना पहली भक्ति है, भगवान की कथा को निष्ठा से सुनना दूसरी भक्ति है, गुरु के पद पंकजों की सेवा करना तीसरी भक्ति है, और चौथी भक्ति मम गुणगणों, भगवान के गुणों का गान करना चौथी भक्ति है, भगवान का भजन करना पांचवी भक्ति है, छठदम शील विरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ये छठवीं भक्ति है। निरत निरंतर श्रेष्ठ कार्यों में संलग्न रहना, सर्वत्र भगवान का दर्शन करना और संतोष से रहना सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी परदोषा, परदोष का सपने में भी अवलोकन ना करें। और नवम सरल सब संचन हीना, 9 विभक्ति है जीवन में सरल होना। इसलिए हम सरल शब्द की परिभाषा करते हैं कि सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी। जिसके हृदय में सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी निवास करते हैं वही सच्चा सरल भक्त होता है। ये 9 भक्ति रामचरितमानस की, और वहीं श्री शिव महापुराण से 9 भक्तियां जिनका उपदेश भगवान शिव प्रदान कर रहे हैं सत्य जी को, उसका उपदेश कर मैंने आपको कथा में किया। और समयाभाव के कारण भगवान शिव के इसी उपदेश की मैंने संक्षिप्त व्याख्या भी की। संक्षिप्त व्याख्या तो संक्षिप्त व्याख्या पहली भक्ति कौन सी? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधा उपांगानि शिवे तस्या बहुनी कथितानि वै। इन 9 भक्ति की हमने व्याख्या सुनी, किंतु भगवान शिव बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि कलयुग में सुखी रहें, तो जो भक्ति है उस भक्ति से ही ज्ञान प्रकट हुआ है और भक्ति से ही वैराग्य प्रकट हुआ है। मतलब कहें तो ज्ञान और वैराग्य की माँ कौन है? भक्ति है। किंतु कलयुग में समस्या ये आकर उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति भक्तिवान तो है, किंतु भक्तिवान होते हुए भी ना तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान शेष बचा है और ना ही व्यक्ति के जीवन में वैराग्य शेष है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य से समन्वित भक्ति हो, तो ज्ञान और वैराग्य से समन्वित भक्ति आपको मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण की कथा से ही मिल सकती है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि यदि बेटे स्वस्थ ना होंगे तो माँ को संतोष नहीं हो सकता। तो यदि माँ को संतुष्ट करना है तो भक्ति संतुष्ट तभी होगी जब ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो। इसलिए हमारी जो भक्ति होनी चाहिए महाराज जी, वो ज्ञान से समन्वित होनी चाहिए। हम लोग भक्ति करते हैं, खूब करें, किंतु भक्ति में जब ज्ञान हट जाता है तो वो ही भक्ति अंध भक्ति बन जाती है। माने भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जिस दिन शून्य हो गई उस दिन हमारी भक्ति अंध भक्ति बन के तैयार हो जाती है।
देखिए ये व्यासपीठ है और व्यासपीठ का एक नियम होता है। व्यासपीठ धर्म की आचार संहिता को प्रस्तुत करने के लिए होती है, क्योंकि जिस प्रकार से संसद की राजपीठ देश को पुष्ट करती है, वैसे ही है राजगद्दी नहीं अपितु व्यास गद्दी है, तो ये सनातन संस्कृति को पुष्ट करने का कार्य करता है। इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि आपकी भक्ति अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। हमको ये विवेक हो कि हम कब कहाँ जाएं, क्या आचरण करें, क्या व्यवहार करें। कल मैं कथा में यह आपसे चर्चा कर रहा था कि हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। सबसे बड़ी विडंबना समाज की ये उपस्थित हो गई कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके पीछे जो व्यक्ति का विवेक है वो शून्य हो जाता है। और मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारी संस्कृति पुष्ट रहे, तो संस्कृति को पुष्ट करने के लिए संस्कार को, संस्कृत को और संस्कार संस्कृत के साथ साथ आपको अपने विचारों को शुद्ध और प्रबुद्ध करना पड़ेगा, तब हमारी संस्कृति पुष्ट हो सकती है। जरा बीमारी हुई, किसी ने कहा गुरुजी क्या करें, बोले हनुमान चालीसा पढ़ो। और हनुमान चालीसा से काम नहीं चढ़ा तो 4-5 उपयोग करके सीधे हरी चादर हाथ में, बुरा मत मानना, और सीधी हरी चादर साथ में हो जाती है। अच्छा, आपने कभी देखा अन्य मजहब के व्यक्ति को कि वो हमारे मंदिर में आता हो? कभी देखा आपने? हम आपको मन में विरोध उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, पर हम आपके मन में यह विचार भी उत्पन्न कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्मो भयावहा। व्यक्ति अपने धर्म पर ही संपूर्ण और सर्वस्व वार दे, और जब अन्य धर्म की ओर मुड़कर देखना हो तो अपनी सनातन संस्कृति के परचम को फहरा के चले, अन्य जगह मुड़ के भी ना देखे। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे देश की, हमारी अस्मिता की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह ना करते हुए, अपने घर की परवाह ना करते हुए कितने लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, कितने लोगों ने अपने बेटे को त्याग दिया, कितने लोगों ने परिवार को त्याग दिया, कितनी माँ ने अपने आंचल को सोना कर दिया, कितनी पत्नियों ने अपने मांग के सिंदूर को मिटा दिया, सिर्फ इस चक्कर में कि ये संस्कृति बची रहे और पल्लवित पुष्पित होती रहे। सिर्फ इसलिए आज राम मंदिर बन के तैयार हुआ। ये राम मंदिर जो 500 वर्ष की तपस्या का परिणाम है, आज हमने देखा राम मंदिर बन गया, भव्यतम बना, दिव्यतम बना, नव्यतम बना, किंतु उसके पीछे के इतिहास का भी अवलोकन करना पड़ेगा कि कितनी माओं का आंचल सूना हुआ है, कितनी पत्नियों की मांग से सिंदूर हटा है, कितनी बहनों को अपने भाई के हाथ में राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। मेरा आग्रह है, आप यदि तन से समर्पण नहीं कर सकते, यदि आप धन से समर्पण नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ मन से समर्पण कर लीजिए कि हम सच्चे सनातनी थे, सच्चे सनातनी हैं और आजीवन अपने सनातन धर्म के लिए समर्पित रहेंगे। ये मन में विचार, क्यों जाना अन्यत्र, क्यों भटकना। और बुरा मत मानना, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, किंतु अपने को सबसे ज्यादा अपनों से खतरा है। अपने बेटे को मिशनरी स्कूल में कौन डालता है बताइए? आपको पता है कि उन्हीं मिशनरी स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि तुम्हारा भगवान कुछ नहीं करता, हमारे भगवान को पूजो। महाराज इतना नहीं, मैंने तो कई स्कूलों की ये घटनाक्रम तक सुना है कि वो लकड़ी की मूर्ति होती है ना, उसको पानी में से डुबो के बताते हैं कि देखो तुम्हारा भगवान पीतल का है तो पानी में डूब गया, और हमारा भगवान देखो कैसे पानी के ऊपर तैर रहा है। पर एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, एक बच्चे से जब मिशनरी स्कूल में कहा गया कि देखो तुम्हारा भगवान पानी में डूब गया, हमारा भगवान पानी में तैर रहा है, वो मिट्टी का तेल लेके आया, उसने आग लगा दी, उसने कहा देखो तुम्हारा भगवान जल गया, हमारा नहीं जला। ये संस्कार मिलेंगे कहां से बच्चों को? इतना याद रखना, यदि आप सिर्फ इतना चाहते हो कि बच्चे को पेट भरने की कला मिल जाए, तो पेट भरने की कला तो हमसे अच्छी पशुओं को आती है। पर यदि बालकों को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से पुष्ट ना बनाना, यदि बालक की धार्मिक उन्नति चाहते हो, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आधुनिक शिक्षा ना देते हुए धार्मिक शिक्षा से भी समन्वित करना, ये हमारा कर्तव्य है।
इसलिए मेरा आग्रह है, अपनी सनातन संस्कृति के लिए जितना हम कर सकें उतना कार्य करें। और कार्य करने के लिए हाथ में तलवार लेने की जरूरत थोड़ी ना है। उसके लिए तो इतनी बस आवश्यकता है कि हम अपने सिद्धांत पे चलेंगे और अपने सामने किसी को सिद्धांत से भटकने नहीं देंगे। तो हमारे जीवन का सिद्धांत जब ये प्रबल होगा तो हमारे आंखों के सामने न गलत हो सकता है, न हम गलत कर सकते हैं। महाराज जी, आजकल बालकों का आध्यात्मिक ज्ञान इतना शून्य हो गया, अन्य मजहब में जाकर देखो वो 3-3, 4-4 बार घुटना टेक लेते हैं और अपने बालकों से एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं बनता, एक बार नहीं बनता। और कहो तो माता जी, गुरु जी ट्यूशन पे ले जाने दो बच्चे, क्यों कथा में लेके क्यों नहीं आती? अरे वो गुरु जी वो होमवर्क बहुत सारा दे दिया था मैडम ने, तो वो कर रहा था। मैं कभी कभी हास परिहास में महाराज जी एक कथा सुनाया करता हूँ कि एक स्कूल में इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति गया, माने जांच पड़ताल करने वाला। तो जांच पड़ताल करने वाला व्यक्ति जब गया तो उसने सभी बच्चों से पूछा, बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? अब जैसे ही पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो एक बच्चा खड़ा हो गया। एक बच्चे ने कहा, हमको तो वो जो पीछे मोंटू बैठा है उस पर सक जाता है, वो सबसे ज्यादा मस्ती करता है, शिव जी का धनुष उसने ही तोड़ा होगा। बात हास्य की है, किंतु जो इंस्पेक्शन करने वाला आया था उसने टीचर से कहा कि बताइए आपके विद्यालय में बच्चों को इतना नहीं पता कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ा है? तो वो अध्यापक साहब कहने लगे, डाउट तो हमको भी उसी पे जा रहा है, वो मोंटू पे सबसे ज्यादा मस्ती वही करता है। बड़ा क्रोध आया उस जांच पड़ताल वाले को, सीधे प्रिंसिपल सर के पास गया और प्रिंसिपल सर के पास जाके कहा, क्या सिखा रहे हैं आप अपने विद्यालय में बच्चों को? इतना नहीं पता शिवजी का धनुष किसने तोड़ा है? प्रिंसिपल साहब ने 500 का नोट निकाला, कहा चिंता क्यों करते हो, बड़े बड़े विद्यालय में छोटी मोटी तोड़ फोड़ तो होती रहती, क्या करोगे जान के शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? बात हास्य की है किंतु चिंतनीय है। आजकल अपने बालकों को हम आध्यात्मिक ज्ञान से संतुष्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि भक्ति संतुष्ट हो तो भक्ति ज्ञान से भी समन्वित होनी चाहिए और वैराग्य से भी समन्वित होनी चाहिए। और जिस समय भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना ही रह जाएगी तो वो भक्ति अंध भक्ति का स्वरूप धारण कर लेगी। कलौ प्रत्यक्ष फलदा भक्ति सर्वयुगे स्वपि तत्प्रभावादहं नित्यं तद्वसो नात्र संशय। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है मैं सबसे ज्यादा उसी से प्रसन्न रहता हूँ। भगवान ने अनेकों योनियों का निर्माण किया, 84 लाख योनियों में से भगवान से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा प्रिय योनि कौन सी है? तो भगवान ने कहा मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि नर तन सम नहीं दुर्लभ देहि जीव चराचर जाचत देहि। मनुष्य शरीर के समान दुर्लभ कोई देह नहीं, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े देवता ही याचना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गा। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करना सबसे ज्यादा दुर्लभ है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके 4 बेटा हो, पर उन 4 बेटे में से जो बेटा आपकी सेवा करता हो, शुश्रूषा करता हो, वही तो 4 में से सबसे ज्यादा आपको प्रिय होगा ना। ये बात नहीं है कि वो 3 सेवा नहीं करते हो तो वो प्रिय ना हो, क्यों? क्योंकि आपने अपनी ही कोख से उनको जन्म दिया है, तो प्रियता उनके लिए भी कम नहीं होगी। पर सबसे ज्यादा प्रिय तो वो होगा जो आपकी सेवा करे, समय से दवाई ला के दे, कपड़े पानी की व्यवस्था करे। वैसे ही भगवान कहते हैं कि सब योनियों का निर्माण तो मैंने किया है, पर मनुष्य योनि वह योनि है जिसमें हम कथा सुन सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य भगवान को सर्वत्र प्रिय है। किंतु मनुष्य भगवान को कौन प्रिय है? बोले मनुष्य में से भी भगवान को विप्र प्रिय है, ब्राह्मण। तो आप कहोगे हमारे साथ क्यों भेदभाव? भगवान को सर्वदा प्रिय है। और ब्राह्मण से भी ब्राह्मण में से भी भगवान को कौन प्रिय है? बोले ब्राह्मण में से भी भगवान को प्रिय है द्विज। द्विज मतलब समझते हैं आप?
क्या होता है द्विज मतलब? द्विज का मतलब होता है द्विधन इज, द्युधन अज, अज माने जन्म लेना, मतलब जिसका 2 बार जन्म हो जाए उसको द्विज कहते हैं। तो जिस ब्राह्मण का अर्थात जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, तो हमारे यहाँ माँ के गर्भ से जन्म लेना पहला संस्कार होता है, और इसके पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार से समन्वित हो जाना ये दूसरा जन्म होता है। इसलिए चिड़िया को भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि एक बार वो अंडे में जन्म लेती है, उसके बाद उससे बाहर निकलती है, तो इसलिए वो क्या होती है? द्विज होती है। तो द्विज कौन है? बोले सबसे पहले माँ के गर्भ से तो जो जन्मा है, किंतु उसके पश्चात भी यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कारों से जो समन्वित हो जाता है वो द्विज होता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि समस्त जाति को यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कारों से समन्वित होना चाहिए। अच्छा, उनमें से भी भगवान को कौन प्रिय है? बोले भगवान कहते हैं द्विज में से भी मुझे ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी में से भी भगवान को कौन अत्यंत प्रिय है? बोले ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, ज्ञानियों से भी मुझे विज्ञानी अति प्रिय है। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है? बोले ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप जो होता है उसको विज्ञान कहते हैं, जो ज्ञान होता है उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाए तो उसको विज्ञान कहते हैं। अंत तो गत्वा सब कसौटी पे कसते कसते कि समस्त योनियों में से मनुष्य प्रिय है, मनुष्य में से ब्राह्मण, ब्राह्मण में से द्विज, द्विज में से ज्ञानी, ज्ञानी में से विज्ञानी, किंतु समस्त कसौटियों पे कस के अंत तो गत्वा कह ही दिया जाता है कि भगवान को यदि सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो अपना भक्त है, और भक्त से ज्यादा प्रिय कोई, और उसी भक्त के लिए परमात्मा अपने मर्यादा और सिद्धांत का भी परित्याग कर देता है। एक संतों का बड़ा सुंदर संवाद चल रहा था। किसी ने कहा सबसे बड़ा कौन? बोले पृथ्वी सबसे बड़ी। बोले पृथ्वी से बड़ा भी कुछ है? बोले हाँ, पृथ्वी से बड़ा है समुद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जल ही परिव्याप्त है। बोले समुद्र से बड़ा क्या? बोले समुद्र से बड़े अगस्त्य ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने 3 अंजलि में समुद्र का पान कर लिया। तो बोले अगस्त्य ऋषि से बड़ा कौन? बोले अगस्त्य ऋषि से बड़ा तो आकाश है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि आकाश में तारा बन के लटक रहे हैं। तो बोले आकाश से बड़ा कौन? बोले जितने भी तत्व हैं उस सबका स्वामी तो भगवान है, इसलिए आकाश से बड़ा भी भगवान है। तो बोले भगवान से बड़ा कौन? बोले जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाते हैं, वो समस्त ब्रह्मांड जिसके रोम में समा रहे हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो परमात्मा भी जिस भक्त के हृदय में निवास करता है वो भक्त सबसे बड़ा। इसलिए भक्त से बड़ी पदवी किसी की नहीं। भगवान को प्राप्त कौन कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात करते हैं कि ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, ना ही मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान को पाने के लिए धनवान होना जरूरी नहीं, भगवान को पाने के लिए गुणवान होना जरूरी नहीं, भगवान को पाने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, भगवान को पाने के लिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना जरूरी नहीं। भगवान को पाने के लिए तो भगवान का हो जाना जरूरी है, और कुछ जरूरी नहीं। जो भगवान का हो जाए वो भगवान को पा लेता है। इसलिए भक्ति के लक्षण में बहुत सुंदर बात कही कि प्रथम हूँ चरण अति प्रीति, पहले संत चरणों में प्रीति हो, और फिर कैसे भक्ति होगी? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनी। काम आदि मददम्भ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। काम आदि मददम्भ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। तात निरंतर वश में ताके, तात निरंतर वश में ताके। क्या कहा? बोले मामा गुण गावत पुलक शरीरा,
भगवान के गुणों का अनुवाद करते हुए जिसका देह पुलकित हो जाए और आंखों से अश्रुबिंद की धारा अनवरत प्रवाहित होने लगे, भगवान के विरह में तपते हुए जो व्यक्ति भगवत दर्शन की लालसा को मन में संजोकर सतत भगवान का ही अवलोकन करते रहे और जिसके मन में 6 विकार भगवत भजन के प्रभाव से ही नष्ट प्राय हो जाए, भगवान कहते हैं उस भक्त के हृदय में मैं सतत निवास करते हुए उस भक्त के अधीन हो जाता हूँ सर्वदा के लिए। इसलिए भगवान का एक सिद्धांत है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान तले तर जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल भक्ति मात्र से सागर सप्त मचलते देखा, उनको माँ यशोदा की गोद में अश्रु बिंदु दिग ढलते देखा। और उसी भक्ति के सिद्धांत के रक्षण के लिए भगवान अपनी मर्यादाओं का भी परित्याग कर देते हैं। वो भगवान जिनने प्रतिज्ञा दी थी महाभारत की भूमि पर कि मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, किंतु अर्जुन की रक्षा के लिए वो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी त्याग के हाथ में अस्त्र को उठा लेते हैं। क्योंकि भगवान ने एक सिद्धांत लेके रखा है कि सीमा की चापी सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। जब रक्षक राजा राम रहे तब कौन बिगाड़ सके कछु तेरो। भगवान का सिद्धांत है जब भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे और रक्षक भगवान आपके बन जाएंगे तो जीवन की ऐसी कोई आपत्ति नहीं जिससे भगवान आपकी रक्षा न करे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई गड्ढा बना ही नहीं जिस गड्ढे में परमात्मा के हाथ न पहुंचे और आपको वहां से बाहर न निकाले। किसी ने कहा भगवान के कितने अवतार हैं? मैं कहता हूँ अवतारों असंख्य है। भगवान के असंख्य अवतार गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जब भक्त पर संकट पड़ता है तब तक भगवान विविध विविध रूपों में आ जाते हैं। जब जब भक्त पर संकट पड़े। सूरदास जी मंदिर जाया करते थे। किसी ने सूरदास जी से पूछा नित्य मंदिर जाते हो, आंखों में रोशनी नहीं, क्या भगवान का दर्शन कर पाते होगे? सूरदास जी ने कहा देखो भले मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाता पर इतना तो मुझे विश्वास है कि भगवान तो मेरा दर्शन कर ही लेते। और जो सूरदास जी नित्य मंदिर जाया करते थे, एक दिन जब मंदिर से लौट रहे थे आंखों में रोशनी नहीं, सूरदास जी कुएं में गिर गए। किंतु भक्त के जीवन का सिद्धांत होता है परिस्थिति की अनुकूलता भी भगवान को याद कराती है और परिस्थिति की प्रतिकूलता भी भगवान को याद कराती है। सूरदास जी गिरे पर सूरदास जी को भरोसा था कि मेरे भगवान हैं तो चिंता की कौन सी बात। और वो ही परमात्मा एक बालक के रूप में आए और एक बालक आया। और अच्छा, एक छोटे से बालक के इतने बड़े हस्तारविंद हो सकते हैं कि किसी वृद्ध व्यक्ति को कुएं से बाहर निकाल ले? वो छोटा सा बालक सूरदास जी को कुएं से बाहर निकालता है और अपनी कुटिया तक छोड़ के आ जाता है। सूरदास जी ने कहा अरे बालक तुमने मेरी इतनी सहायता की, कुछ बाल भोग प्रसाद लेते जाओ। सूरदास जी ने खोजा तो बालक कहीं और चला गया। कौन था वो बालक? वो बालक कोई और नहीं था, वो बालक साक्षात परमात्मा ही थे जो अपने भक्त की रक्षा के लिए सुंदर रूप धारण करके आ गए। कोई हाथ में रेत के कण को लेकर गिनकर बता दे कि इसमें कितने कण हैं, ये संभव है। कोई वर्षा की बूंद गिनकर बता दे कि इसमें कितनी बूंद है, ये सर्वथा असंभव भी संभव हो सकता है। पर भगवान भक्त के लिए कितने अवतार ने ये कोई बता दे संभव नहीं, क्योंकि जब जब भक्त पर संकट पड़ता है तब तब परमात्मा आके भक्त की रक्षा करता है। किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। तो अंततो गत्वा भगवान शिव ने भक्ति का बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, किंतु भक्ति के सिद्धांत तो इतना ही समझ लेना कि मिलहि न रघु पति बिनु अनुरागा। भगवान को पाने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जब सीता जी रामचरितमानस में पूजन करती हैं तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि सीता जी ने जब भगवती का पूजन किया तो सीता जी के पास कौन कौन सी सामग्री उपस्थित थी? तो तुलसीदास जी ने कहा हमको ये नहीं पता कि सीता जी के पास कौन कौन सी सामग्री थी, पर सीता जी ने किस विधि से पूजन किया ये पता है। बोले 16 उपचार पूजन किया होगा, पंचोपचार या राजोपचार किया होगा? बोले ये भी नहीं पता, पर इतना पता है पूजा कीन सहित अनुरागा। पूजा कीन सहित अनुरागा। पूजा कीन सहित
वर मांगा, निर्जल रूप सुभग वर मांगा। पूजा कीन सहित अनुरागा। एक बार मीरा जी भजन गा रही थी, भजन गाते गाते मीरा जी का थोड़ा तो किसी एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ ने मीरा जी से कहा कि आप गाती तो बहुत अच्छी हो पर आपका राग बिगड़ गया। मीरा जी ने कहा मुझे राग में गाना ही नहीं है, क्योंकि यदि राग में गाऊंगी तो संसार रिझेगा और अनुराग में गाऊंगी तो मेरा गोविंद रिझ जाएगा। मुझे तो अनुराग में गाना है। अब मैं भक्ति तत्व की लंबी व्याख्या करूंगा तो आज कथा पूरी इसी में चली जाएगी, इसलिए भगवान शिव ने अद्भुत उपदेश दिया है। और साथ ही साथ में सेतिहास कथाम तेषाम भक्त महात्म्यमेव च सर्व सवर्णाश्रम धर्माश्च नृप धर्मान् मुनीश्वर सूतस्त्री धर्म माहात्म्यम वर्णाश्रम नस्वरम वैद्य शास्त्रम तथा ज्योति शास्त्रम जीव सुखावहम। भगवान ने इतिहास की चर्चा की, राजधर्म का उपदेश दिया, भक्तों की महिमा का उपदेश दिया, धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया, स्त्री धर्म का उपदेश दिया। इतने समस्त विषयों पर चर्चा की। अब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? मैंने आपको सुनाया था ना परसों कथा में, कल भी बताया था। सबसे पहले प्रयागराज की भूमि पर चर्चा होती है। वहां पर वर्णन आता है कि संवाद स्थापित होता है और यह कथा सूत जी शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं और सूत जी शौनकादि ऋषि को वो कथा सुना रहे हैं जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। और वक्ता हैं, कौन कौन वक्ता हैं? बोले नंदिकेश्वर जी ने सनत कुमार को कथा सुनाई है और सनत कुमार जी ने ही ये कथा परम पूज्य व्यास जी को सुनाई है। वस्तुतः ये जो कथा है ना, ये कथा के मूल वक्ता तो भगवान शिव हैं। मतलब भगवान शिव ने ही शिव कथा कही, क्योंकि तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन। भगवान अपनी लीला के स्वयं ही डायरेक्टर होते हैं, स्वयं ही एक्टर होते हैं, स्वयं ही प्रोड्यूसर होते हैं। जब पिक्चर बन के तैयार होती है तो उसमें डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है। ऐसे ही भगवान की लीला के भगवान डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर खुद हैं। इसलिए सबसे पहले वो ही भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान अपनी ही कथा सुनाते हैं। और उस कथा को नंदिकेश्वर जी ने सुन लिया और नंदी ने उसी कथा को सनत कुमारों को सुना दिया, सनत कुमार ने व्यास जी को सुना दिया, व्यास जी ने अपने परम प्रिय शिष्य सूत जी को उस कथा का उपदेश दिया और सूत जी ने वो ही शिव महापुराण की कथा शौनकादि ऋषि को सुनाई और शौनकादि ऋषि को वह कथा सुनाई जो कथा परम पूज्य नारद जी ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, ब्रह्मण विद्यानाथ महाप्राज्ञ कृपा कर सावितम शंकर यशः सति शंकरयो शुभा। आप कृपा कर भगवान शिव का मंगलकारी यश सुनाने की कृपा करें, मंगलमय कथा श्रवण कराने की कृपा करें। तो भगवान शिव ने कहा है, जो सती जी से संवाद स्थापित हुआ है उसी तत्व का, उसी प्रसंग का निरूपण शिव महापुराण में है। और इसके पश्चात वर्णन आता है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, मुनि पूछी हरि भगत सोहाई, मुनि पूछी हरि भगत सोहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। एकस्मिन् समये रुद्रः त्रिभवगो सत्यातिभवगो भवः
दशमारोह्य पर्याट दशाम लीला विशारद। अब ध्यान से सुनना, शिव महापुराण में तो ये वर्णन आया है कि एक बार भगवान शंकर जो हैं वो भगवान शंकर अपनी श्रीमती सती जी के साथ वृक्ष पर आरूढ़ होकर यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भूमिका का निरूपण नहीं किया। शिव महापुराण की भूमिका ये है कि भगवान शिव वृक्ष पर आरूढ़ होकर सती जी के साथ भ्रमण कर रहे हैं, पर रामचरितमानस की भूमिका है कि एक बार त्रेता युग माहि, कि एक बार त्रेता युग था। अच्छा देखिए, जहाँ एक बार शब्द का प्रयोग होता है मतलब एक अस्मिन, वहां समझ लीजिए कि कथा एक मोड़ लेने वाली है। श्रीमद् भागवत में भी कई बार एकदा शब्द का प्रयोग है। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंथ स्वयं दरी। ऐसे ही एकस्मिन शब्द का प्रयोग कई बार शिव महापुराण में किया गया। एकस्मिन समये रुद्रः सत्यात्मभवो भव। जहाँ पर एक बार शब्द का प्रयोग किया जाता है मतलब वहां पर कथा एक मोड़ लेने वाली है। तो तुलसीदास जी ने इस भूमिका का निरूपण रामचरितमानस में किया कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कहाँ गए? कथा सुनने गए। अच्छा, भगवान शिव कथा सुनने अकेले गए? भगवान शिव कथा सुनने गए अपनी श्रीमती जी को साथ लेकर। कथा शिक्षा देती है कि जब कथा सुनने आओ तो अकेले मत आया करो। जब आप माताएं कथा सुनने आओ तो जबरदस्ती ही सही अपने पतिदेव को भी साथ में लेकर आया करो। अच्छा, एक बात आपको बता दें, बुरा मत मानना। पत्नी जितना पुण्य करती है वो पत्नी का पुण्य पति को भले ही ना लगे, पर पति जितना पुण्य करता है उसका 50% पत्नी के खाते में चला जाता है। अच्छा, क्यों? पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं, पर आपने कभी सुना पति को अर्धांगा बोलते हो? पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है पर पति को अर्धांगा नहीं कहा जाता। इसलिए जो पति देवता ने पुण्य किया सो सीधे 50% डायरेक्ट पत्नी के खाते में चला जाता है। पति जी पुण्य करती हैं, वो क्या पता आपके खाते में जाता हो कि नहीं। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो कार्य सपत्नीक किया जाता है उसका फल कुछ अधिक होता है। इसलिए यज्ञ में बैठने का विधान है कि यज्ञ में सपत्नीक बैठा जाए, श्रीमती जी के साथ बैठा जाए। भगवान राम जी ने यज्ञ किया, सीता जी साथ में नहीं थी तो सोने की सीता जी बना दी गई थी। ऐसे ही आप लोग कथा में आए तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि संग सती श्रीमती जी को साथ में लेकर आए, अकेले कथा में मत आए। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? आपको हम फायदा बताते हैं। बहुत सी जगह कथा के प्रभाव से यदि पतिदेव गलत आचरण करते हैं तो पतिदेव सुधर जाते हैं, और पत्नी गलत आचरण करती है तो श्रीमती जी सुधर जाती है। क्यों? क्योंकि कथा तो 3 घंटे होगी पर प्रवचन 24 घंटे चलेगा। क्या कह रहे थे गुरु जी कथा में? बोल रहे थे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जैसे ही श्रीमती जी ने निंदा की, क्या कह रहे थे गुरु जी कथा में? कि पर दोष का निरूपण नहीं करना चाहिए। तो 3 घंटे की कथा यदि भगवान ने कृपा करी तो पूरे जीवन को सुधार के पति पत्नी को धर्म पर प्रसन्न होकर चला सकते। इसलिए कथा में आए तो अपनी श्रीमती जी को साथ में लेकर आए। अच्छा, कथा में आए तो ये मन नहीं सोचना चाहिए कि इतनी शिव महापुराण की कथा सुन ली, अब वही शंकर जी, वही सती जी, वही पार्वती जी, वही गणेश जी, वही कार्तिकेय जी। न कार्तिकेय जी नए हैं, न गणेश जी नए, कौन सी कथा नहीं। तो ये सोच के आप कथा में ना हो। भाई, कथा की ये महिमा है, आप एक बार एक न्यूज़पेपर को पढ़ लो तो वही न्यूज़पेपर आप दूसरी बार नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि पुराना हो गया। पर भगवान की कथा की तो इतनी महिमा है, जब सुनोगे, जहां सुनोगे, नहीं ही लगेगी कि आज से पहले कभी कथा सुनी ही नहीं। क्योंकि भगवान की कथा नित्य नवीन होती है। जिस प्रकार से भगवान नित्य है, शाश्वत है, अनंत है, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी नित्य, शाश्वत और अनंत है। तो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। प्रसंग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। मैं व्यासपीठ पर आकर बैठा तो आप क्या करेंगे? मेरा पूजन करेंगे। क्यों? बोले व्यास जी महाराज हैं, पूज्य हैं, तो इनका पूजन करना पड़ेगा। पर मैं उल्टी गंगा बहाऊं कि मैं व्यासपीठ पर होके आपकी पूजन करने लगूं, तो कहीं ना कहीं श्रोता जी को भी लगेगा हम भी कम नहीं है, गुरु जी हमारी पूजा करते हैं। अब सती जी गई कथा सुनने के लिए, पर जो सती जी कथा सुनने गई थी वक्ता जी उनकी पूजन कर रहे हैं। तो सती जी ने कहा जब वक्ता ही हमारी पूजन कर रहा है तो फिर हमारी महिमा तो होगी अद्भुत अपार।
और हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 4 व्यक्ति हमारे चरणों में झुक क्या जाएं, फिर हम गर्व से चौड़े हो जाते हैं। और इतना याद रखना, जो व्यक्ति आपके श्री चरणों में झुक के आपको प्रणाम निवेदित करता है उसको छोटा मत समझना। जिस वृक्ष में फल लगे हुए होते हैं वो वृक्ष ही झुका होता है, जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो तो अकड़ के तना हुआ खड़ा रहता है। जिस व्यक्ति के जीवन में साधना है, जिस व्यक्ति के जीवन यश विवेक बुद्धि निर्मलता है, वो ही व्यक्ति विनम्र और झुका हुआ होता है। और उपयोग भी उसी व्यक्ति का होता है जिसके पास फल है। जिस पेड़ में फल ही नहीं उसको कोई मुड़ के नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि जो झुका हुआ होगा वो छाया भी प्रदान करेगा। तो यदि समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो झुकना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। और आप विनम्र बन गए तो आपका तो संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाएगा, पर आपके समर्पण से न जाने कितने की जिंदगी संवल जाएगी और कितनों का कल्याण होगा। इसलिए जीवन में विनम्रता के भाव को रखकर चलना चाहिए। सती जी ने सोच लिया वक्ता हमारी पूजन कर रहे हैं, तो इसी भाव को मन में लेके सती जी तो आराम से बैठी हैं, कथा नहीं सुन रही। मैंने पहले दिन कथा में बताया था ना, आज और बता दूं, कभी कभी तनी राम जी तो कथा में होते हैं, पर मनी राम जी कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी मुंबई चले जाते हैं, कभी घर ही घूम आते हैं। ये मन की गति। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अर्जुन कोई साधारण विभूति नहीं है, अर्जुन वे हैं जिन्होंने षड विकार पर संयम करके रखा है। भगवान कृष्ण जिनके सारथी हो, क्या वो कोई साधारण विभूति हो सकते? पर वो अर्जुन भगवान से पूछ रहे, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलबद्धुनम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन मेरा इतना चंचल है कि जिस प्रकार से बहती हुई वायु को कोई मुट्ठी में केंद्रित नहीं कर सकता, वैसे ही मैं अपने इस मन को भी नियंत्रण में नहीं ला पाता। महाराज, यहाँ से आपको वृंदावन जाना हो, काशी जाना हो, तो आपको 20-24 घंटे का सफर करना पड़ेगा, तब पहुँच पाओगे। पर आंखें बंद करो और ये देखो, हम विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़े हैं और हमने 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया, बिलपत्र भी चढ़ा दी, पुष्प भी चढ़ा दिए। तो मन की गति तो बड़ी चंचल है, पर ये मन को एक जगह स्थिर करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए मैंने एक दिन कथा में कहा था ना, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोता, श्रोता और सरोता। एक होते हैं सोता। सोता कौन होते हैं? यदि गर्मी ज्यादा हो तो सबसे पहले पंखे की हवा ढूंढते हैं, और पंखे की हवा भी मिल जाए तो एक खंबे का आश्रय ढूंढ लेते हैं, और साथ में तकिया भी लेके, जैसे ही व्यास जी महाराज ने कथा कहना चालू किया, बढ़िया बढ़िया ठंडी हवा आती रहे, खंबे पर पीठ टिक जाए, और जैसे ही व्यास जी ने कथा कहना चालू किया 3 घंटे की समाधि। अच्छा, 3 घंटे की समाधि खुलती कब है? बोले जैसे ही आखिरी में व्यास जी ने बोला हर हर महादेव शंभू, समाधि खुल गई। ये होते हैं सोता। अच्छा, अभी महाराज जी कह रहे थे ना, जो कथा में सोए वो क्या बनता है? अजगर बनता है। अच्छा, दूसरे होते हैं सरोता। सरोता बताएं हम आपको। बाकी सब व्यवस्था तो कथा में ठीक है, पर प्यास लग जाती, बीच बीच में पानी की व्यवस्था और हो जाती तो बढ़िया रहता। बाकी सब व्यवस्था तो ठीक है, पर ये जो महाराज जी हैं बीच में थोड़े भजन गा दें तो और आनंद आ जाएगा। बाकी सब तो ठीक है, पर प्रसाद में थोड़ी इमरती भी होती, कभी बूंदी कभी बालूशाही, तो और आनंद आता। ये होते सरोता। पर एक होते हैं श्रोता, जो निष्ठा से कथा को सुने। वस्तुतः देखो, श्रोता भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपने सुना होगा ना, आगे पाठ पीछे सपा। एक राजा के दरबार में एक मूर्ति बेचने वाला मूर्ति लेकर गया। एक मूर्ति का भाव 100 रुपए था, एक मूर्ति का भाव 1000 रुपए था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, पता लगाया जाए कि मूर्ति के भाव में अंतर क्यों है। उस मंत्री ने उस मूर्ति के कर्ण से एक तार को डाला, तो जो 100 रुपए की मूर्ति थी उसमें से तार बाहर निकल गया, और मूर्ति थी उसमें तार तो डाला पर मन के अंदर चला गया, बाहर नहीं निकला। कथा शिक्षा देती, आपकी महिमा कब बढ़ेगी? एक कान से सुना और जैसे उठे साड़ी झटकारी तो पूरी कथा पंडाल में रह गई, तो समझ लो आपकी महिमा घट गई। पर कथा सुनी और वो कथा आपके साथ आपके सिद्धांत के रूप में आपके घर चली गई, तो आपकी महिमा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्संग हमें 5 चीजें देता है। मति की रति गति भूति भलाई, मत की रति गति भूति भलाई,
मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई, जो देहि जतन जहाँ देहि, जो देहि जतन जहाँ देहि भाई, मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई। पहला मति, दूसरा कीर्ति, तीसरा गति। भूति माने संपत्ति और भलाई, ये 5 चीजें हमें सत्संग से मिलती है। तो अंततो गत्वा कथा में मन नहीं लगा। जब कथा पूरी संपन्न हुई तो सती जी ने प्रस्थान किया भगवान शंकर के साथ। भगवान शंकर ने कथा सुनी थी तो दक्षिणा में क्या दें? तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कहीं शंभु अधिकारी पाई। भगवान की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दी, और दक्षिणा के रूप में भगवान की भक्ति प्रदान करके शंकर जी ने प्रस्थान किया। पर अब शिव कथा में किसी कथा का प्रवेश हो रहा है तो वो राम कथा। वैसे तो यह प्रसंग रामचरितमानस की चौपाई से सुना दिया जाता है, पर मैं चौपाई और श्लोक दोनों लेकर आपको कथा सुनाऊंगा। क्योंकि आपको ये न लगे कि रामचरितमानस की कथा चल रही है। पर तुलसीदास जी ने जिन चौपाइयों का प्रयोग किया है, कुछ प्रसंग श्री रामचरितमानस के ऐसे हैं जैसे नारद मोह का प्रसंग, सती जी का प्रसंग, पार्वती जी की सप्तऋषियों ने परीक्षा ली वो प्रसंग, शिव जी का श्रृंगार हुआ वो प्रसंग, पूरा चौपाइयों से मिलता है। आप शिव कथा पढ़ लें, चाहे किसी भी कथा को पढ़ लें, उस कथा में राम जी का चरित्र जरूर आएगा। राम जी का चरित्र क्यों आएगा? बोले आपको शंकर जी की कथा सुनना हो तो भी मर्यादा का चश्मा पहनना पड़ेगा, कृष्ण जी की कथा सुनना हो तो भी मर्यादा का चश्मा पहनना पड़ेगा, और यदि आप राम जी की कथा सुनेंगे तो जो मर्यादा जीवन में होनी चाहिए वो मर्यादा आपके जीवन में आएगी। और जिस दिन मर्यादा जीवन में आ गई उस दिन सभी कथा का सुनने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि राम जी के जीवन में 3 चीजें थी, चारिम रूप शील बल धामा। हमारे जीवन में ये 3 चीजें आए तब वास्तव में हम अधिकारी होंगे। सबसे पहली रूप, और चारिम रूप शील, दूसरा शील, तीसरा बल। रूप से तात्पर्य क्या है? काला होना गोरा होना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। परमात्मा ने हमको जैसा स्वरूप दिया वैसे ही रहे, किंतु हमारा जो श्रृंगार है वो सौष्ठवित होना चाहिए। देखो माताओं साड़ी में कितनी सुंदर लगती, स्वरूप बढ़िया हो, सौष्ठवित हो। आजकल आपको बताएं अश्वत्थामा हेयर स्टाइल चल गई। जब अश्वत्थामा को सभा से निष्कासित किया गया तो उसके आधे बाल मुंडा दिए गए। क्यों मुंडा दिए गए? बोले इनको अपमानित करना है। अब आप जिसको देखो उसके यहाँ से तो बिल्कुल मैदान साफ और ऊपर चिड़िया का घोंसला। इसको कहते हैं अश्वत्थामा हेयर स्टाइल। अच्छा, व्यक्ति इसको फैशन समझता है। फटी जींस पहनेंगे लोग। हमारे यहाँ फटे कपड़े पहले नहीं पहने जाते थे, कहते थे फटे कपड़े, जले कपड़े और कटे कपड़े पहनोगे तो दरिद्रता आएगी। आजकल लोग फटे कपड़े पहनते हैं। हमें तो लगता है कभी कभी ये जो गरीब होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते इनको बाद में देना चाहिए। बेचारे ऐसे जो क्षीण अवस्था को प्राप्त हो गए उन्हें पहले वस्त्रों का दान करना चाहिए। ये भी कोई फैशन होगा। माथे पर त्रिपुंड लगाना होगा तो शर्म आएगी, और ऊपर चिड़िया का घोंसला लेके चलने में किसी को शर्म नहीं है। पहले हमारा रूप सौष्ठवित हो, और रूप के सौष्ठवित होने से तात्पर्य क्या है? आपको पता है जब कुंभकर्ण की आंखें खोली गई, क्योंकि रावण जब युद्ध कर रहा था तो कुंभकर्ण के आश्रय की आवश्यकता पड़ी। बहुत प्रयास किया, जब कुंभकर्ण की आंखें नहीं खुली तो सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन बनाए गए, और जैसे ही पकवान बने, व्यंजन बने और व्यंजनों को परोसा गया तो उसकी सुगंध से ही कुंभकर्ण की आंखें खुल गई। कुंभकर्ण ने कहा असमय मुझे क्यों उठाया गया? बोले असमय इसलिए उठाया गया है कि रावण का युद्ध चल रहा है। रावण उपस्थित हुआ। रावण ने पूछा जिन राम से तुम युद्ध कर रहे हो उस युद्ध का कारण क्या है? कहा मैंने उनकी श्रीमती का हरण कर लिया। बोले तुमने उनकी श्रीमती का हरण किया? तुम्हें तो रूप बदलना आता है, तो तुम राम का रूप बनाते और राम का रूप बना के उनकी श्रीमती का हरण करके आ जाते। बोले देखिए भैया तो हम आपके ही हैं, ये ट्रिक हमने पहले ही अपना ली, पर जैसे ही हमने राम, इसलिए यदि तुम तपस्या करोगी तो तुम्हें शंकर भी मिल जाएंगे। तब हिमवान ने कहा है कि मुझे भी सपना आया
और मुझे सपना आया कि यहाँ गंगावतार नाम का जो पर्वत है, उस पर्वत पर भगवान शिव स्वयं तपस्या के लिए पधारने वाले हैं और भगवान शंकर जब तपस्या के लिए पधारेंगे तब तुम उनकी सेवा करना। अब जब भगवान शंकर तपस्या के लिए पधारे तो कैसी भूमिका बनी। तो एक बार भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे और जब भगवान शंकर ने तपस्या की तो उसी तपस्या से भगवान शिव ने आंख खोला तो पसीने की बूंद भूमि पर गई। जब पसीने की बूंद गिरी तो उसी श्वेत बिंदु से एक सुंदर सा बालक का निर्माण हो गया और वो सुंदर सा बालक जब बन के तैयार हुआ तो पृथ्वी ही सुंदर सी नारी के रूप में आई और नारी के रूप में आकर पृथ्वी ने ही उस बेटे को अपनी गोद में धारण किया। तो चूंकि भूमि का पुत्र हुआ तो क्या शंकर की बुद्धि भी टकराई। बोले पार्वती जी इतनी ज्ञानी है तो जो ज्ञान की अवस्था में पुत्र हो उसको शरणागति देने में कोई विरोध नहीं है। तो पार्वती जी अपनी दो सखी जया और विद्या के साथ भगवान शंकर के साथ गंगावतार नामक पर्वत पर रहने लगी। नवीन पल्लवित पुष्प उत्पन्न हो गए और जैसे ही कामदेव ने इतने अद्भुत शोभा को बिखेरा है पर भगवान शिव पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा, पर क्षणिक रूप में पड़ा। तो भगवान शिव जो पार्वती जी उनकी सेवा कर रही थी उनकी सौंदर्य का वर्णन करने लगे। तुम बड़ी सुंदर दिखती हो, अद्भुत तुम्हारी शोभा है। तो भगवान शिव को पश्चाताप हुआ कि मेरे द्वारा पार्वती के सौंदर्य का वर्णन हुआ, मतलब मुझे कोई काम उद्वेग को मेरे अंदर उत्पन्न कर रहा है। भगवान शिव ने देखा तो आम के पत्ते की ओट में कामदेव छुपा था। तुलसीदास जी ने इस कथा को बहुत शॉर्ट कर दिया पर शिव पुराण में बहुत बड़ी है। हमारे पास समय नहीं तो और लंबी सुनाते पर स्पर्श करके मेरे हर प्रसंगों को वहां तक ले आया। इसके पश्चात जो कामदेव है वो कामदेव आम के पत्ते की ओट में छुपा। फिल्म देखो कदई अनुरागा एक्टर डॉक्टर दुर्धर्मन। भगवान शिव का एक भजन और हमारे साथ गाएंगे। भोले बाबा की जग बरात हिमाचल के अंगना चले। भोले बाबा की जग बरात हिमाचल के अंगना चले। भोले बाबा की जग बरात हिमाचल के अंगना चले। भोले बाबा की जग बरात हिमाचल के अंगना चले। कहीं
माँ भगवती को माला पहना रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नारभूषां विद्यां ज्योतिषी सहस्रोत्पला।
गणे अंबिकायेश विद्महे का समय भी आ चुका है, तो इसलिए कल और परसों में यह दान समिति के पास यज्ञशाला में जो स्टॉल लगे हैं, दान ये वहाँ पे जमा कर देवे। विशेष सूचना है कि माँ पूर्णा माई के